मणिपुर फिर से जल रहा है। मणिपुर में आर्म्ड मिलिटेंट एक ग्रुप है जिसके नेता को रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया। उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हजारों प्रोटेस्टर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है। एक तरीके से मणिपुर जो कि 2023-24 में भी हमने देखा कि कितने सारे दंगे वहां पर हुए, बहुत सारे कारणों की वजह से वहां पर फिर से बहुत सारे इशूज शुरू हो गए हैं। जिनको नहीं पता मणिपुर कहाँ पर है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का मैप है जहां पर मणिपुर यहाँ पर पड़ता है। मणिपुर बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे और राज्यों को यहाँ पर टच करता है। जैसे आप नागालैंड देख सकते हैं, मिजोरम देख सकते हैं, असम देख सकते हैं। यहाँ पर ये मणिपुर पड़ता है। इसके इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री भी ये शेयर करता है। आज के सेशन में मैं आपको अलग अलग कारण बताऊंगी जिसकी वजह से मणिपुर में ये सारी चीजें हो रही हैं। उन कारणों को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है ज्योग्राफिकल कारण, दूसरा है इकोनॉमिक वाला कारण, तीसरा है रिलीजियस और एथनिक कारण, और चौथा भी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली हूं जिसकी वजह से अभी ये जो मुद्दा है, अभी ये जो वायलेंस है, ये शुरू हुआ है। ज्योग्राफी पहले समझते हैं। एक फोटो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी जिससे आपको इसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके का मणिपुर है जहां पर ये बीच में जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ये वैली एरिया आपको दिखता है और आसपास जितना भी एरिया है वो माउंटेन वाला पहाड़ी इलाका है। इस वैली एरिया में बहुत ज्यादातर मेती रहते हैं और ये बाहर जो एरिया है जो पहाड़ों में दिख रहा है, यहाँ पर कुकी ट्राइब्स जो हैं रहते हैं। अब समझते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब वापस आते हैं इनके कारणों पर। यहां पर आपको ये दिखेगा कि ये जो बीच वाला जो एरिया है जिसको हम मैती समुदाय बोल रहे हैं, यहां पर ये सिर्फ 11% एरिया है पूरे मणिपुर का, वेयर एज ये जो पहाड़ी वाला इलाका है ये 89% एरिया है पूरे मणिपुर का। अब इसका जो है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखते हैं, थोड़ा सा पॉलिटी वाला एंगल देखते हैं। इस 11% एरिया में लगभग 40 सीट्स हैं जो यहाँ के लोगों को मिली हुई हैं, वेराज 89 जो कि लार्जर एरिया है वहां पर कम सीट्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब इन लोगों को यहाँ पर, यहाँ के मंत्रियों को मिली हुई है। यहाँ पर इतने मंत्री हैं, 20 सीट्स यहाँ पर हैं। ये 20 सीट्स 43% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, वेरएज यहाँ पर ये जो 40 सीट है ये 57% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि बेशक एरिया यहाँ पर कम है पर यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर 40 सीट है। वेराज यहाँ पर ये एरिया बहुत ज्यादा है पर यहाँ पर लोग कम है, इसीलिए इनको 20 सीट दी गई है। पर फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसकैलकुलेशन जरूर है। बेशक यहाँ पर पॉपुलेशन कम है पर यहाँ पर 57% पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर 43% पॉपुलेशन है। यानी 43% पे आपने 20 सीट दी हुई है। सीट आपने आधी कर दी, पॉपुलेशन आधी थोड़ी ना है, पॉपुलेशन तो थोड़ी ही कम है, वेराज सीट यहाँ पर आपने आधी दे दी है। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा इकोनॉमिकल एंगल भी है। कहा जाता है कि ये वाला जो मेती वाला जो समूह है ये ज्यादा अमीर है, वेयर एज इन वाले रीजन को थोड़ा गरीब कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर एक एथनिक वैल्यू, एक रिलीजियस एंगल भी है जो कि है कि ये जो मैती कम्युनिटी है ये ज्यादातर यहाँ पर हिंदूज हैं, और ये कुकी समुदाय में ज्यादातर यहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं। तो इसका एक एथनिक एंगल भी है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे चर्चेस को, बहुत सारे मंदिरों को भी जलाया जाता है जब भी इनमें किसी भी तरीके का वायलेंस, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। ये इसी कारण की वजह से है। अगला कारण यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन में जो मेन इशू है कि अभी ये जो इशू क्यों शुरू हुआ है, या फिर 1-2 साल से ही हम देख रहे हैं कि मणिपुर बहुत ज्यादा जो है न्यूज में है, मणिपुर जल रहा है, इस तरीके की न्यूज हम सुनते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मेतीज हैं इनको चाहिए, इनकी डिमांड है कि इनको एससी स्टेटस जो है वो चाहिए, वेयर एज जो कुकी हैं वो नहीं चाहते कि इनको ऐसी स्टेटस मिले क्योंकि फिर इनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे अच्छे से, ऐसा कुकी बोलते हैं। वेराज कुकी को चाहिए कि हमारा जो ट्राइबल स्टेटस है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो। तो एक दूसरे के एंटी हैं दोनों, एक दूसरे को नहीं चाहते कि इसको वो स्टेटस मिले, इसको वो स्टेटस मिले। इसीलिए अलग अलग कारणों की वजह से, इकोनॉमिकल कारण की वजह से भी, ज्योग्राफिकल कारण की वजह से भी, एथनिक कारण की वजह से भी, कम्युनिटी वाले, रिलीजियस वाले एंगल्स की वजह से भी इनमें ये डिस्प्यूट्स हैं। और ये डिस्प्यूट्स जो हैं टाइम टू टाइम आप देखते हो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस बार ये मुद्दा जो है तो वायलेंस में क्यों कन्वर्ट हुआ है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहां पर जो है एक आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप है आरंबाई तेंगोल, उसके नेता हैं जिसका नाम है कानन सिंह। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई या उसको गिरफ्तार किया गया, उसीलिए उसके समर्थकों ने बहुत ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, वायलेंस शुरू कर दिया।
ये जो कानन सिंह है, इसको एनआईए, जैसा कि आप देख सकते हो, एनआईए ने इसके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर्स भी ऑलरेडी जो है रजिस्टर करी हुई है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी चली हुई है, वायलेंस के खिलाफ इस पर केस है, लूटपाट के खिलाफ इस पर केस है, मर्डर के लिए इस पर केस है, बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं इस पर, और इसीलिए जो है इसको गिरफ्तार भी किया गया है। आप इस तरीके के दृश्य भी देख सकते हैं जो कि मणिपुर से आ रहे हैं, जो कि बहुत 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 सैड है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो मैप मैंने आपको लगाया है, ये वही सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है जो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से कितने प्रतिशत लोग वहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर पड़ते हैं जहाँ पर मेन वायलेंस है। मेन वायलेंस जो है इस वाले इलाके में हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थाउबल, इस तरीके के जो हैं यहाँ पर जिरीबाम करके इस तरीके के मेन जो है राज्य, माफ कीजिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पर पड़ते हैं। मैंने आपको रिलीजियस डिवाइड इसका बता ही दिया है। ये सारी ही चीज़ें मैं आपको खुद ड्रॉ करके एक आसान भाषा में मैं आपको समझा चुकी हूँ। आई होप इसका जो इतिहास है, इतिहास मतलब कब से ये जो, जब से ये वॉयलेंस चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हो। क्या अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पर, कोई एक पॉइंट हम नहीं बोल सकते कि रिलीजियस एंगल है यहाँ पर जिसकी वजह से लड़ाई होती है। यहाँ पर ये सारे ही पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इन दोनों समुदायों के बीच में हमेशा से कहीं ना कहीं एक टकराव रहता है, और इस तरीके के वायलेंस हमें बार बार देखने को मिलते हैं। जाते जाते मेरा आपसे यही सवाल है, सेशन के बीच में मैंने आपसे बताया था कि मणिपुर हमारे बाकी कुछ स्टेट्स को टच करता है। आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जिसको मणिपुर टच करता है, मणिपुर की बाउंड्री टच करती है। उसके साथ साथ मणिपुर की इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से देशों के साथ लगती है, वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई और सेशन हो जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊं, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। एंड फॉर मोर वीडियोस यू कैन फॉलो अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।